दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं और मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें ना कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर जॉब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। हालांकि हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा। अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में हैं, आपको भी जॉब कर तो रहे हो लेकिन आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो दोस्तों मैं हूं आपकी ज़िंदगी में जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। मैं कौन हूं? मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी एंड मैं एक करियर मेंटोर सीनियर फैकल्टी हूं। मैं एज अ एसोसिएट डायरेक्टर लेवल पे मैं अड्डा 24/7 से जुड़ा हूं पिछले 2 साल से। दोस्तों मेरा काम है, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, लोगों को मैंने ट्रेन किया है, अलग अलग कंपनीज में, बैंक्स में लोग काम कर रहे हैं एंड बीइंग अ करियर मेंटोर मैं उनको ये चीज़ बताता हूं कैसे अपना करियर पाथ आगे लेके जाएं। तो आज हम बात करेंगे अड्डा 24/7 का जो अग्रीमेंट हुआ है वो एक्सिस बैंक के साथ हुआ था आज से 2 साल पहले, करीब करीब 3 अलग अलग जॉब रोल के लिए। एक है डिप्टी मैनेजर के लिए, एक है असिस्टेंट मैनेजर के लिए और एक है सेल्स ऑफिसर के लिए। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली डिप्टी मैनेजर लेवल का जो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं। एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ फायदा है तो 2x में देख लो, लेकिन देखो जरूर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, मैं बात कर रहा हूं एक्सिस बैंक का कमर्शियल बैंकिंग प्रोग्राम का जो हमारा चल रहा है डिप्टी मैनेजर का। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपकी एज एक 22 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए, कोई कंसिडरेशन नहीं है 22 से कम और 28 से ज्यादा में। 22 से 28 के बीच में होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो दूसरी बात ध्यान से सुनना, एक्सपीरियंस बहुत मैंडेटरी है यहां पे। लेकिन एक्सपीरियंस से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर कॉलेज से, रेगुलर यूनिवर्सिटी से। अगर आपने करा है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीफार्मा, कुछ भी करा है, आप एलिजिबल है। और आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 1 साल से 2 साल के बीच का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कहां का मांगेगा। तो बेटा एक्सपीरियंस मांगता है आपका या तो सेल्स में एक्सपीरियंस हो, या तो आपने बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस या बीएफएसआई जो इंडस्ट्री होती है, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, ये जो इंडस्ट्री होती है इसमें कहीं ना कहीं आपने काम किया है, राइट। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो ही आप एलिजिबल है। अब आप बोलोगे सर पहले तो ऐसा नहीं होता था। बेटा एक्सिस बैंक हर 2 मिनट में चीजें चेंज कर सकता है, ये उसका प्रोग्राम है, राइट। सो हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट होना ही है, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो एक्सिस बैंक बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा, जो उनके इंस्ट्रक्शंस होंगे हमें उनको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। सो हम व्हाट वी आर अड्डा 24/7 या करें 24/7, वी आर द ट्रेनिंग पार्टनर फॉर एक्सिस बैंक। हम लोग बच्चों को रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं और फिर एक्सिस बैंक में डिप्लॉय करते हैं फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 2 साल सेल्स में या बीएफएसआई में। ध्यान से सुनना एलिजिबिलिटी, तभी आप अप्लाई करना, वरना अप्लाई मत करिएगा। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें भी आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस उसमें भी मांगा है, राइट। किसमें एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? सेल्स या बीएफएसआई में। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो एलिजिबिलिटी है वो है इंग्लिश आना चाहिए। हमारे इंटरव्यूज जो हो रहे हैं एक्सिस बैंक के लिए वो इंग्लिश में हो रहे हैं। जो एक्सिस बैंक के क्लस्टर हेड्स, रीजनल हेड, सर्कल हेड जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो इंग्लिश में ही ले रहे हैं। इसका रीजन समझिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो अभी यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। आई डू अंडरस्टैंड कि कस्टमर रेयरली कस्टमर स्पीक इंग्लिश विद यू, बट यहां पे क्या है ना, आपको इंग्लिश मैंडेटरी है। बिकॉज आप समझो एक चीज, एज अ फ्रेशर तो नहीं हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपको कमर्शियल बैंकिंग का हिस्सा बन रहे हो, उसके बेसिस पे आप डिप्टी मैनेजर बन रहे हो। इस पोजीशन पे जाने में ना कम से कम 6 से 8 साल लग जाता है। आपको कितना लग रहा है? 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, वो भी सेल्स या बीएफएसआई का, राइट, वो भी प्रॉपर बैंक का भी नहीं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, राइट। इसीलिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात समझिएगा, यहां पे जो पोस्टिंग मिलती है, राइट, पोस्टिंग जो मिलेगी यानी कि जो आपको ब्रांच दिया जाएगा वो पूरे इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है। अगर आप फ्लेक्सिबल है रिलोकेट करने के लिए तो आपके लिए ये प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग है, ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको लगता है नहीं सर मैं तो अपने घर पे रहूंगा, बेटा घर पे रहोगे तो फिर आपको जॉब पाना या ग्रो करना बहुत मुश्किल है। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन पूरी तरह से दीमक होता है जिंदगी के लिए, खोखला कर देगा आपकी जिंदगी को। चाहता हूं मैं कि आप उस खोखले वाली जिंदगी से निकलिए और कुछ अच्छा जिंदगी में करिए। आगे बात करते हैं, ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई।
अब बात करेंगे दोस्तों कि आपका सेगमेंट क्या है। जैसे मैंने बताया कमर्शियल बैंकिंग का सेगमेंट है। अब यहां पे आपका रोल क्या है, रोल मतलब काम क्या है। काम आपका होगा रिलेशनशिप मैनेजर, आपका काम होगा सीबीजी आरएम, ये बनोगे आप। इसमें क्या होता है ना, सीबीजी में होता क्या है, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप में आपको कंपनीज का डेटा दिया जाएगा। 50% जो आपका टारगेट होता है वो इसी तरह होता है कि आपको कंपनी का डेटा दिया जाएगा। कंपनी कौन सी होंगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम हो सकती है, माइक्रो हो सकती है, स्मॉल मीडियम कंपनीज होंगी, राइट। ये कंपनीज होंगी जिनका डेटा आपको दिया जाएगा, जिन्होंने कहीं ना कुछ प्रोडक्ट आपसे लिया है, राइट। तो आपको क्या करना है, इन कंपनी से कनेक्ट करना है। इन कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो टॉप के मैनेजमेंट्स होते हैं, सीईओज हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इनका डेटा होगा, उनको कॉल करना है, उनके साथ मीटिंग करनी है। उनकी अगर कोई वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एक्सिस बैंक का तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो सर्विस देना है। और आपको सेल्स पिच करना है। ये कोर सेल्स का जॉब है दोस्तों, कोर सेल्स का जॉब। अगर आप सेल्स कर सकते हो आपका वेलकम है, सेल्स नहीं कर सकते तो आप बैंक में ही मत आना। क्यों? क्योंकि पूरे बैंकिंग में ना एक ही चीज चलता है, सेल्स सेल्स और सेल्स, ठीक है। तो सेल्स अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते आप किसी और इंडस्ट्री में अपना करियर प्लान करिए, राइट। और मैं भी ना बहुत जल्दी एक सेल्स का पूरा एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं सिखाऊंगा सेल्स करते कैसे हैं, कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं, कन्विंस कैसे करते हैं, किसी को प्रोडक्ट पिच कैसे करते हैं, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूं। तो जरूर स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, विद दिस प्लेटफॉर्म BFSI करियर 24/7। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहां पे ना काम, जैसे मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट पिच करना होता है। कस्टमर वो जो होंगे उनके साथ मीटिंग करनी होगी। वो जो कंपनी के डायरेक्टर या डिसीजन मेकर्स होते हैं, मीटिंग करके आपको उनको सर्विस देना है और उनकी बिजनेस को समझ के, पूरा बिजनेस को समझ के आपको वहां पे प्रोडक्ट पिच करना होता है, सेल्स करना होता है। प्रोडक्ट कौन सा होगा, यहां पे प्रोडक्ट होता है या तो करंट अकाउंट उनको पिच करना होगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। करंट अकाउंट पिच करना होगा या कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है कोई लोन की, लोन, आपको बिजनेस लोन नहीं देना, लेकिन आपको जो लोन देना है वो किस तरह का लोन होता है, वो एक तरह का क्रेडिट फैसिलिटी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आप जो एक कंपनी को एक दिन में दिनचर्या यानी कि दिन भर के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है, उसी पैसे को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, राइट। वो कैपिटल, वो पैसा जो एक पूरे कंपनी के वर्किंग के लिए, पूरे कंपनी को ऑपरेशंस करने के लिए, चलाने के लिए जो जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसमें दो अलग अलग तरह के उधार आते हैं, हिंदी में हम उधार बोलते हैं। दो अलग अलग तरह के क्रेडिट फैसिलिटीज आती है। पहला होता है ओवरड्राफ्ट, दूसरा होता है कैश क्रेडिट, राइट। सीसी सुना होगा आप लोगों ने, सीसी दैट इज कैश क्रेडिट। ये क्यों बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो आप करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए ये चीज क्या है, क्योंकि मैं पूरी तरह से यहां पे ट्रांसपेरेंट रख रहा हूं। कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज गलत फहमी आपको नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए ये आपका काम हो गया। अब ग्रेड की बात करते हैं। ग्रेड है डिप्टी मैनेजर। यस दैट्स ट्रू दोस्तों, कि आप अगर डिप्टी मैनेजर बनना चाहते हो, ये कमर्शियल बैंकिंग वाला ग्रुप में जाना चाहते हो, सेगमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, तो 4 साल से 8 साल कहीं नहीं गया, लगता ही लगता है। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, लिंक्डइन पे जाके सर्च कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी सर? सैलरी, सबसे खेल तो सैलरी का ही है सब कुछ। तो सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी जो आएगी कट पिटा के, जिसमें प्रोविडेंट फंड कटेगा, जिसमें आपका इंश्योरेंस कटेगा, 40,000 से 45,000 रुपए आपको महीने का मिलेगा। ये आपकी सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव भी अलग से मिलेगा, आपके टारगेट्स पे डिपेंड करता है। क्या सर ये टारगेट जॉब है? बिल्कुल। कोई भी जॉब टारगेट के बिना होती नहीं, कोई भी जॉब सेल्स के बिना नहीं होती, कोई भी जॉब प्रेशर के बिना नहीं होती। आपको तीन चीजों से दोस्ती करनी पड़ेगी अगर आप ऐसी प्रोफाइल में जाना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। सेल्स, टारगेट, प्रेशर होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। टारगेट होगा नहीं तो आप फिर ग्रो कैसे करोगे? अपना काम करोगे कैसे? अपने काम को प्रूफ कैसे करोगे? अपने आप को कैसे प्रूफ करोगे? ये सब चीजें थोड़ा सा आपको ना रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे आजकल के, मैंने नोटिस करा है कि बच्चे रिसर्च नहीं करते, बस वो चले आते हैं। उनको लगता है कि यार सब कुछ बहुत ईजी है। इतना ईजी नहीं होता है, राइट। इतना इजी नहीं होता। सब पे स्किल्स मैटर करती है। कितने स्किल्ड हो, जितने स्किल्ड होगे उतने आगे जाओगे। अगर स्किल्ड नहीं हो, स्किल्ड बनो ना यार, क्या दिक्कत है? कौन रोका है? अपने स्किल्स पे काम करिए। ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, ये है BFSI करियर 24/7।
अगर मुझे कहीं और देख रहे हैं तो BFSI Career 24/7 को लॉग इन करिए, जाइए किसी भी वीडियो पे वीडियो को ओपन करिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, इतनी सारी वीडियोस मैंने ट्रेनिंग कर रखा है, ट्रेनिंग दे रखा है, जिसमें आपको इंग्लिश कैसे बोला जाए, नौकरी कैसे ढूंढा जाए, लिंक्डइन कैसे चलाया जाए, naukri.com कैसे चलाया जाए, इवन इंटरव्यू कैसे दिया जाए, और जो स्किल्स होते हैं उससे पैसे कैसे कमाया जाए। फ्री का बैंकिंग का, फाइनेंस का कोर्स दे रखा है, सब कुछ फ्री में है। कंटेंट इतना सॉलिड है, एक बार देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। और यही सारी चीजें दूसरी कंपनी लाखों में बेचती है, तो आप सब पैसे दे देकर टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे। जो चीजें फ्री में मिल रही है, अरे फ्री का है, कुछ ना कुछ तो बेकार ही होगा, अच्छा क्या ही होगा, ये माइंडसेट मेरे चैनल और मेरे प्लेटफॉर्म में तो मत करो। एटलीस्ट आई एम नॉट अ यूट्यूबर गाइस, आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर, एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग, राइट। लेकिन व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑन यूट्यूब, द reason is very simple. I really want to connect with the people who actually looking for a job, who are struggling at the moment, and उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। उनके लिए मैं यहां पर हूं, मैं उनको ट्रेन करना चाहता हूं। वापस आते हैं CBG वाले पार्ट में। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार दिस अपॉर्चुनिटी इज वेस्ट फॉर यू, अभी वीडियो आप स्किप कर सकते हो। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इफ आई एम गिविंग माई एफर्ट्स, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन बेटर वे, तो आपको भी सुनना होगा, भले 2x में सुनो जरूर दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए, आपके फायदे के लिए है। चलिए, अब नेक्स्ट हमने सैलरी की बात कर ली। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लोकेशन, जॉब कहीं भी मिल सकती है आपको, डजंट मैटर। MP में हो, गुजरात मिल सकती है बिल्कुल, बिहार में हो, कोलकाता मिल सकती है बिल्कुल मिल सकती है, आप रांची से हो, दिल्ली मिल सकती है बिल्कुल मिल सकती है। फ्लेक्सिबल रहना, क्योंकि आप सरकारी नौकरी भी अगर करते हो ना तो भी आपको होम लोकेशन कभी नहीं मिलता, ये बात भी पता होना चाहिए। तो इस चीज को फ्लेक्सिबल रहो। सैलरी भी ठीक है यार, 40,000 इज नॉट अ लेस अमाउंट, सैलरी अच्छी है, इन हैंड 40 होगा। अब नेक्स्ट क्या है सर, यहां पे करियर ग्रोथ क्या होगा? बेटा करियर ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है करियर ग्रोथ की। आप जरा प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको CBG का एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, वो जाके सारी वीडियोस देख लेना, आपको करियर ग्रोथ वहां मिल जाएगा डिटेल में जो समझाया है। थोड़ा सा करियर ग्रोथ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। करियर ग्रोथ में ना एग्जैक्टली क्या होगा ये भी समझते हैं दोस्तों। करियर ग्रोथ का एग्जैक्टली आप एज अ रिलेशनशिप मैनेजर यहां पे काम करोगे कमर्शियल बैंकिंग के, जिसमें आपका जो काम होगा वो या तो करंट अकाउंट बेचना होगा, या आपको जो आपके क्रेडिट वाले फैसिलिटीज है, जो उधार वाली फैसिलिटीज है, वो प्रोडक्ट बेचना होगा। आप यहां पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो आगे जाके आप इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, मुझे इंश्योरेंस बेचना और म्यूचुअल फंड्स बेचना बड़ा अच्छा लगता है या नॉलेज है, तो आप उसमें भी आप एज अ करियर अपना एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन इन्वेस्टमेंट आप बन सकते हो, जिसमें आप या तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हो या किसी रिटेल कस्टमर का मैनेज कर रहे हो। अब आगे जाके आप बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे ही आप आगे धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। In this opportunity, you will get a deputy manager designation, right? So after getting experience of 1 year, 2 year, अगर आप perform अच्छा कर रहे हो तो आप manager बन सकते हो, then senior manager, then AVP. Guys, I used to work with Kotak Mahindra Bank. My last grade was senior manager, but I used to work as a relationship manager. So relationship manager was my profile, but my grade was senior manager over there. राइट तो सीनियर मैनेजर ये काम था मेरा, एंड 12 साल बैंक में काम किया है दोस्तों, और पिछले 3-4 साल से ना लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। टोटल मेरे पास 16 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं आप लोग को वो चाहता हूं कि आप लोग वो चीज करो ना जो गलती मैंने करी है वो आप ना करो, मैं बस इतना चाहता हूं। एंड दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है यार, राइट। मैंने कहा हम रिक्रूट करते हैं बच्चों को, हम ट्रेन करते हैं बच्चों को, उसके बाद बच्चे जाते हैं एक्सिस बैंक में, हम डिप्लॉय करते हैं उनको, एक्सिस बैंक में प्लेस करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ कोर्स, ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे कोई कोर्स क्यों नहीं है। कोर्स वो होता है जहां पे आप एडमिशन लेते हो, पढ़ाई करते हो 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना, उसके बाद आपकी जॉब लगी तो लगी, नहीं लगी तो स्ट्रगल करना। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आप पहले आपको 12 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है कंप्लीट, जिसमें आपको पहले 2 महीने आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग होती है, घर पे बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग करोगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 महीना आप क्या करोगे, नेक्स्ट 2 महीना क्या करोगे, नेक्स्ट 2 महीना आपकी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, जो कि पुणे लोकेशन में होती है। पुणे लोकेशन में हमारा प्रॉपर करियर 24/7 का कैंपस है, हमारा कैंपस है विच एक्चुअली डिजाइंड फॉर दिस प्रोग्राम ओनली, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर वहां पे बना हुआ है। आपको 2 महीना जो होगा रहना खाना फ्री मिलेगा, और आपको 15,000 रुपए स्टाइपन भी मिलेगा 2 महीना, 15,000 पर मंथ, 15,000 दूसरे महीने।
समझ में आ गया? पहले 2 महीने वर्चुअल ट्रेनिंग, उसके बाद 2 महीने यानी थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ आपका रहेगा क्लासरूम ट्रेनिंग पुणे में, रहना खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा और आपको 15,000 महीने का मिलेगा। 2 महीने रहोगे तो मतलब 30,000 रुपए मिलेगा। पहले फर्स्ट और सेकंड मंथ जो रहेगा उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग वर्किंग रहेंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे और आप लोग को नोटिस पीरियड उसी टाइम पे देना होता है। 2 महीने का टाइम इसलिए दिया जा रहा है आप लोगों को। ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी इसमें आपको। और ये तीसरा और चौथा महीना आप पुणे जाओगे, वहां पे रहना खाना मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। 5वें महीने से दोस्तों, 5वें महीने से आपको ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा और फुल फ्लेज आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। इंटर्नशिप होगी 2 महीना, लेकिन आप इंटर्नशिप के नाम पे मत जाना, आपको प्रॉपर काम करना होगा। ये आप सोच के जाइएगा कि प्रॉपर टारगेट दिया जाएगा, प्रॉपर आपको टारगेट पूरा करना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बिल्कुल, थोड़ा बहुत का सपोर्ट तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये मत समझना कि सपोर्ट का मतलब होगा कि स्पून फीडिंग, बिल्कुल नहीं होने वाला है। काम करना पड़ेगा। सारी चीजें आपको ये 4 महीने की जो ट्रेनिंग होगी उसमें सिखा दिया जाएगा और ये 2 महीना इंटर्नशिप चलेगा, उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगी। उसमें क्या होगा, टारगेट और बढ़ा दिया जाएगा, यही होगा बस। ठीक है, तो ये 12 महीना रहेगा। 12 महीने के बाद क्या मिलेगा आपको? 12 महीने बाद क्या मिलेगा? 12 महीने के बाद आपको मिलेगा डिप्टी मैनेजर का ग्रेड। 12 महीने के बाद आपको मिलेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट। निट्टे यूनिवर्सिटी है वहां से मिलेगा, कर्नाटक बेस्ड यूनिवर्सिटी है वहां से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप में आप एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आप पोस्ट कर जाओगे। ठीक है, आप ऑन रोल जॉब पे काम करोगे एंड ग्रेट 40 to 45,000 सैलरी इन हैंड होगी आपकी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड है दोस्तों, एक बैंकिंग करियर शानदार रहेगा। क्या मैं सर यहां से ब्रांच मैनेजर बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो। आपने अगर 4 साल 5 साल एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम कर लिया, सर्विस और सेल्स दोनों करना होता है, तो आप आगे जाके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर के लिए एलिजिबल होते हो और अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इंटरव्यू चलता है तो। राइट, जरूरी नहीं एक्सिस बैंक, किसी और बैंक पे भी कर सकते हो। राइट, और उसके बाद एक बार असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर बन गए, नेक्स्ट क्या होता है? ब्रांच मैनेजर ही होता है। लेकिन हम हमेशा सिर्फ बीएम के बारे में क्यों पूछते हैं? हम ये क्यों नहीं बोलते सर क्या मैं बिजनेस हेड बन सकता हूं, क्या मैं क्लस्टर हेड बन सकता हूं? हम ये क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। तो बस मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव माइंड करके चलिए एंड आगे बढ़िए, स्किल्स पे काम करते रहिए, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यहां पे कमर्शियल्स की। कमर्शियल्स मतलब पैसों की, कितना इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 2,65,500 रुपए। 2,65,500 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है। पहले आपको एक साथ पूरा पैसा ऑब्वियसली नहीं देना। पहले जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट, फॉर दिस ट्रेनिंग, आपका फाइनल सिलेक्शन जब होता है तो आपको 29,500 रुपए देना होगा। उसके बाद जितना रुपए बचता है वो पैसा आपको एक्सिस बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है। एक्सिस बैंक आपको लोन दे देगा आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे। राइट, अगर आपका लोन मान लीजिए एक्सिस बैंक से पास नहीं हुआ तो उस केस में हमारे पास लोन पार्टनर है, वो लोन पार्टनर आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अगेन एज पर डिफरेंट पैरामीटर्स। राइट दोस्तों, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और जो आपकी ईएमआई होती है, ईएमआई कब कटेगी? ईएमआई कटेगी आपके 16वें महीने से। 12 महीने की ट्रेनिंग है, ध्यान से सुनना, 12 महीने की ट्रेनिंग है आपकी। 5वें महीने से आपको पूरा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप लोग ब्रांच ज्वाइन करोगे ना इंटर्नशिप पे, पूरा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 40-45 हजार जो भी रहेगा, डिपेंड करेगा लोकेशन कहां पे है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। 40 से 45 के बीच में इन हैंड। राइट, और आपको ईएमआई कब से कटेंगी? आपकी 16वें महीने से ईएमआई आपकी कटती है। क्लियर है दोस्तों यहां से? अब इसके अलावा और क्या बात करनी है? हाँ, पैसे का जो मैंने बोला, पैसे से पहले आ जाओ, आपको अप्लाई कैसे करना होता है ये समझ लेते हैं। पैसा तो मैंने बता दिया, अप्लाई कैसे करना होगा पहले देखो, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, लिंक दिया होगा, लिंक पे जरूर जाके क्लिक करना अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो। राइट, लिंक पे क्लिक करना एंड फॉर्म भरिएगा। प्लीज आप लोग अगर एलिजिबल नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल भी मत अप्लाई करना। ट्रस्ट में आगे जाके रिजेक्ट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश तो आनी चाहिए, भले ही थोड़ी बहुत आए बट इतना आए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ। फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आपका असेसमेंट, आपको लिंक हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, असेसमेंट लिंक देगी, असेसमेंट करना होता है आपको। असेसमेंट की ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी दे रखा है, मैं आपको ट्रेनिंग वैसे भी देता रहता हूं असेसमेंट की। मैं खुद आपको ट्रेन करूंगा जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, स्पोकन और प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, ये सारे टेस्ट, ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। 1 घंटा 20 मिनट का वो टेस्ट होता है जिसमें आपको ओवरऑल 50% स्कोर करना होता है। हर एक सेक्शनल कट ऑफ उसमें होते हैं। हर एक सेक्शन में 3 सेक्शन मान लो, एक होता है कम्युनिकेशन का जहां पे स्पोकन वगैरह होते हैं, एक होता है रीजनिंग और मैथ्स का, और एक होता है आपका एस्से राइटिंग का।
तीनों में 50-50-50% स्कोर करना होता है, और ये इतना इजी भी नहीं होता, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। मॉडरेट है, थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जब आप ये क्लियर करते हो तो आपका पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, पहला इंटरव्यू, जो कि हमारी टीम करियर 24/7 के जो सीनियर फैकल्टीज हैं, हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूं, शायद आपका इंटरव्यू लूं, पहले भी बहुत इंटरव्यूज लिए मैंने, तो आपका इंटरव्यू हम लोग लेंगे, सीनियर फैकल्टीज लेंगे, राइट। वो इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, और वो इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको एक्सिस बैंक का सेकंड इंटरव्यू देना होगा, सेकेंड इंटरव्यू। और प्लीज बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है। प्रॉपर कपड़े पहनने हैं इंटरव्यू देते समय, फॉर्मल्स में रहना है इंटरव्यू देते समय, प्रॉपर टाइज मैंडेटरी इंटरव्यू देते समय, ठीक है। नेटवर्क का इशू नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हालांकि आपको ट्रेन कर दिया जाएगा फॉर दैट, राइट। एंड जब आप एक्सिस बैंक का इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। उसी ऑफर लेटर के बाद आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके आपको 29,500 रुपए पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद पूरा आपका प्रोसेस, लोन वगैरह प्रोसेस होता है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं चाहूंगा आप लोग मुझसे कनेक्ट करिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये रिलेशनशिप मैनेजर से ना। यहां से हम बहुत जगह, अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। हम आरएम में ही ग्रो कर सकते हैं, हम ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं एबीएम और डीबीएम के जरिए, हम आगे जाके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी जा सकते हैं। हम 18 महीने काम करके इंटरनल जॉब पोस्टिंग लेके हम किसी और वर्टिकल में भी जा सकते हैं। बहुत ऑप्शंस है हमारे पास ग्रो का, लेकिन हमें पता नहीं होता, अवेयर नहीं होते। लेकिन मैं चाहता हूं आज से अगर आप ये चीज, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो पूरी तरह से एज अ बैंकर आप अपने आप को, अपना सोच रखिए, अपने आप को एक्ट करिए एज अ बैंकर, राइट। एंड रिसर्च करने की आदत डालिए प्लीज। जो भी मैं बोल रहा हूं मेरी बातों पे विश्वास मत करो, रिसर्च करो, अपना प्रॉपर रिसर्च करो, डिटेल में रिसर्च करो। एंड अगेन, किसी और के बात के पे आके खुद पे किसी और के बात से ना इन्फ्लुएंस होना बिना रिसर्च करे, ये भी बेवकूफी है मेरी नजरों में। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई आप बात पॉजिटिव नेगेटिव सुनते हो तो पहले उसमें रिसर्च करो, फिर आप अपना निर्णय लीजिए उसके अकॉर्डिंग। किसी को सुन के, भले वो टीवी वाले, न्यूज वाले, मीडिया वाले ही क्यों ना हो, आप कोई भी हो, पहले उनकी बात को सुनिए, आप एनालाइज करिए, रिसर्च करिए, RNA रिसर्च एंड एनालिसिस करिए, उसके बाद अपना जजमेंटल दीजिए। ये एक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो इस चीज को, ठीक है दोस्तों। चलो एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो। अपने आप को यूनिक प्रेजेंट करो, जितना यूनिक रखोगे उतना आगे बढ़ोगे, यही रियलिटी है। दूसरी बात, बस स्किल्स मैटर करता है, जितना स्किल्ड रहोगे उतने आगे जाओगे। स्किल्ड नहीं है, हमारे देश में अंग्रेजी जो होती है वो स्किल्स है, भाषा नहीं लिया जाता। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कहीं ना कहीं आज अटका हुआ है, ये भी रियलिटी है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये भी रियलिटी है। तो प्लीज अपने स्किल्स पे काम करिए और मुझसे जुड़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक नीचे देखिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जितनी वीडियोस दिख रही हैं सबको प्रॉपर करिए, नोट्स बनाइए, बहुत आपको समझ में आएगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो यहां पे फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आप एंड तक आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये ऐसा चैनल है जो जॉब अपडेट्स लाता रहता है लोगों के लिए, लोगों को ट्रेन करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है यार, बहुत सारे लोग हैं। आज भी लोग मेरे पास 40-40 साल की उम्र है, वो उनके पास जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10 साल 12 साल प्रिपरेशन कर रहे थे और आज स्टक हो चुके हैं अपने करियर में। वैसे भी एज अ फ्रेशर 27-28 मैक्सिमम एज होती है किसी भी बैंक या किसी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। आपके पास मौका है, मौका को हाथ से जाने मत दीजिएगा। फिर से बोलूंगा, आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो वही फॉर्म भरिएगा, वरना मत भरिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। डू कनेक्ट विद मी। कोई भी प्रॉब्लम हो पॉजिटिविटी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आई विल कनेक्ट विद यू एंड आई विल रिवर्ट ऑन योर कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।